आपने ये बात तो सुनी होगी ना, जिसके भाग में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ऑन एयर कहानियों में आपका स्वागत है। ये कहानियों का एक और नया एपिसोड हम आपके लिए लेकर के आए हैं और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है खोपड़ी का भाग्य। अब ये कहानी दादी नानी से शायद आपने सुनी होगी और नहीं सुनी तो आज सुन लीजिए, और अगर सुनी है तो अपनी यादों को ताजा कीजिए। तो सोमेश एक जाना माना तांत्रिक था। उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी। वो किसी का भी चेहरा देख लेता तो उसके पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बता देता। वो किसी मरे हुए इंसान की खोपड़ी देखता तो उसके भी पास्ट और फ्यूचर के बारे में बता देता। एक दिन वो तंत्र साधना करने शमशान गया था। वहां उसे मनुष्य की एक खोपड़ी दिखाई थी। उस खोपड़ी को देखकर वो उसका भविष्य पढ़ने लगा। इस खोपड़ी को अभी किसी महिला के हाथों डंडे से पिटना है, जूतों की मार भी खानी है, अंत में इसे कूड़े में पड़े रहना है। सोमेश ये सोचने लगा, अगर मैं इस खोपड़ी को संदूक में ताला लगाकर बंद कर दूं तो इसके भविष्य के बारे में लिखी बातें भला कैसे घटित हो सकती हैं। वो इस खोपड़ी को अपने घर लाया। पत्नी और बच्चों से छिपाकर उसने खोपड़ी संदूक में ताला लगाकर बंद कर दी। समय गुजरता गया। सोमेश की पत्नी और बच्चे जब घर में नहीं होते, वो संदूक का ताला खोलकर खोपड़ी को देखता रहता। एक बार सोमेश को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। सोमेश की पत्नी सुरेखा की नजर उस बंद संदूक पर पड़ी। वो सोचने लगी, घर के हर ताले की चाबी मेरे पास रहती है, इस संदूक के ताले की चाबी उन्होंने अपने पास क्यों रखी होगी। सुरेखा ने उस ताले को तोड़ दिया। संदूक के अंदर देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। सुरेखा सोमेश की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी रमा की मौत के बाद सोमेश ने सुरेखा से दूसरा ब्याह किया था। खोपड़ी को देखकर सुरेखा सोचने लगी, वो आज भी रमा से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने रमा की खोपड़ी संदूक में बंद करके रखी है। सुरेखा सौतिया डाह की आग में जलने लगी। उसने गुस्से में आकर उस खोपड़ी को डंडे से पीट लिया, उसे जूते भी मारे, अंत में उसे कूड़े में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद सोमेश घर आया। उसे संदूक का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। उसके अंदर खोपड़ी भी नहीं थी। उसने सुरेखा से पूछा तो वो रोते रोते बोली, तुम अभी भी रमा से प्यार करते हो, इसीलिए तुमने उसकी खोपड़ी संदूक के अंदर बंद कर रखी है। मैंने गुस्से में आकर खोपड़ी को डंडे से पीटा और जूते भी मारे, इसके बाद उसे कूड़े में फेंक दिया। सोमेश ने सुरेखा को खोपड़ी के बारे में पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगी। दोस्तों, ये कहानी कई बार आपको बताती है ना कि जिंदगी में जो होना होता है वो किसी ना किसी बहाने हो ही जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि किस्मत में जो लिखा है हम उसी हिसाब से काम करेंगे, लेकिन ये लोक कथा बताती है कि जिसकी जर्नी जैसे लिखी होती है वो कोई ना कोई बहाना तलाश लेती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आप कोई ऐसी कहानी मुझे बताना चाहते हैं जो आपके घरों में सुनाई जाती है, आपने किसी के मुंह से सुनी है कि ऐसा हमारे वहां भी होता था, तो वो मुझे बताइए। कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये मेरी मेल आईडी है। यहाँ पर आप अपने दिल का हाल लिख करके मुझे भेज सकते हैं। बाकी कहानियों से ऐसे ही प्यार करते रहिए, मोहब्बत देते रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, लेकर के आएंगे आपके लिए और भी मजेदार सी कहानियां। सुनते रहिए ऑन एयर कहानियों को। मेरा नाम है पंकज जीना।